हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे एक लिमिट बाय यूजिंग कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो गिवन है √n+1 माइनस √n, यानी कि ये हमारे पास xn की वैल्यू है। तो हम यूज़ करेंगे कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर हम माने कि जो मॉड √n+1 माइनस √n लेस देन एप्सिलॉन अगर हम माने फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हम कह सकते हैं √n+1 माइनस √n इज लेस देन एप्सिलॉन। ऑब्वियसली √n+1 इज ग्रेटर देन √n फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, क्योंकि n+1 हमेशा ग्रेटर देन होगा n से, तो इनकी रूट भी पॉजिटिव रूट्स ग्रेटर देन होगी। तो यानी कि हम इसे कह सकते हैं √n+1 इज लेस देन एप्सिलॉन प्लस √n। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एप्सिलॉन की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यही कहता है कि हमारे पास x जो होता है सीक्वेंस xn माइनस l जो होता है लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। यानी हमें कोई n0 ऐसा मिलना चाहिए, हमें उसी n0 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, तो हम कह सकते हैं √n+1 का स्क्वायर n+1 एंड एप्सिलॉन प्लस √n का स्क्वायर होगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2√n इंटू एप्सिलॉन। यहाँ से हम 2√n एप्सिलॉन टर्म्स को यहाँ पर रखेंगे RHS पे, बाकी टर्म्स को LHS पे लेकर जाएंगे। तो हमें मिलेगा n+1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस n से n कैंसल आउट एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 minus epsilon square upon 2 epsilon is less than √n. Now, squaring both sides, we get n is greater than 1 minus epsilon square upon 2 epsilon whole power 1 by 2. So friends, if we select n greater than this value, because 1 minus epsilon square by 2 epsilon हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, बिकॉज हमने एप्सिलॉन को कोई स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी माना है। ऑब्वियसली हम 1 से लेस ले सकते हैं एप्सिलॉन को, एंड हमारे पास जब भी हम 1 से लेस एप्सिलॉन को लेंगे हमारे पास ये कोई फाइनाइट क्वांटिटी ही आएगी। नाउ इफ यू सेलेक्ट n सच दैट n इज ग्रेटर देन दिस फाइनाइट क्वांटिटी, देन दिस mod √n+1 minus √n will be less than epsilon. So we choose n0 is greater than 1 minus epsilon square by 2 epsilon whole power 1 by 2. तो यानी कि हम n0 ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से बड़ा हो। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से कोई नेचुरल नंबर बड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास 2.5 आ रहा है किसी वैल्यू के लिए, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं n0 को 2.5 से बड़ा नेचुरल नंबर, यानी कि फॉर एग्जांपल 3। तो 3 से आगे वाली सभी टर्म्स के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी लेस देन एप्सिलॉन वाली। तो हम कह सकते हैं √n+1 माइनस √n इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। दिस इम्प्लाइज mod of √n+1 minus √n minus 0 is less than epsilon for all n is greater than equal to n0। बट ये हमारे पास xn की वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास l की वैल्यू आ गई, तो हमें xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन मिल गया। तो बाय कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस we can say limit n approaches to infinite of √n+1 minus √n is equals to 0. So that was all in this video. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching.